कि प्रॉफिट निकालने के लिए बेसिकली दो मेथड फॉलो होते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। जब लाउडली बोल के बताओ कितने मेथड हैं? दो। पहले का नाम क्या है? दूसरे का नाम कन्वर्जन मेथड। आपके कोर्स में है नहीं, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो एक ही मेथड पढ़ना है हमें। वैसे एक और मेथड भी होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, है ही नहीं कोर्स में, बात ही कहां से करें फिर। बताओ जरा, ये दोबारा नाम बताना पहले का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड पहला है, इसमें दो चीजें बनाते हैं। पहला बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता लगा सकें कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। और दूसरा क्या बनाते हैं? ये एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है, क्लोजिंग विद एडजस्टमेंट, मतलब एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, लेकिन इसे बैलेंस शीट मत बोलना कभी भी। भाई लाला के पास क्या बैलेंस मिलेगा? बैलेंस शीट का मतलब जिसका बैलेंस उसकी शीट पहले बना रखी है। जब इसने पहले नहीं बनाया तो आप कैसे बना लोगे बैलेंस शीट? तो नाम रखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, होता है बैलेंस शीट ही है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन अगर पता करना हो बिजनेस की, तो इसके लिए दूसरा बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। दो चीजें बनाते हैं, पहले का क्या नाम है? दूसरे का नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? वर्किंग नोट में दो चीजें और निकालनी पड़ती है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग निकालना पड़ता है, और याद रखना ये हमेशा विदाउट एडजस्टमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विदाउट एडजस्टमेंट। बताऊंगा ये क्या होता है। टू नो द ओपनिंग कैपिटल, और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये बनाते हैं क्लोजिंग विदाउट एडजस्टमेंट, टू नो द क्लोजिंग कैपिटल। मतलब क्या है कि आप ये दो तो मेन में बनाओगे और दो चीजें वर्किंग नोट में बनाना होता है। अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बनाते हैं, और अगर क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाते हैं। आइए आगे बढ़ें और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की बात करें कि कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। याद करो डियर, आप सभी ने अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है तो आप सभी बखूबी जानते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है। फाइनल जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है उसे कैपिटल में ऐड करते हो, ड्राइंग को क्या करते हो आप? लेस करते हो। एडिशनल कैपिटल है उसे ऐड करते हो ना। लॉस है तो उसे माइनस करते हो। अब यहां पे उल्टा करना है। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है तो ड्राइंग जो लेस करते थे अब उसको क्या कर देना है? ऐड। ओपनिंग कैपिटल आप लिखते थे तो अब यहां पे ओपनिंग कैपिटल लेस होगा और एडिशनल कैपिटल क्या होगा? लेस होगा। मतलब यूं समझो आपको यही फॉर्मेट याद करना है। दोबारा से देखो क्या लिखा है यहां पे? ऐड कर देंगे, इसमें लेस कर देंगे और लेस कर देंगे। दोबारा बोलो जरा, सबसे पहले लेते हैं ऐड करेंगे, लेस करेंगे और फिर लेस करेंगे। जो आएगा उसको छोड़ के फिर ऐड करेंगे हम इसमें कुछ इनकम्स, वो इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते थे। याद करो, याद है ना? जो आइटम आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते थे वो सारे आइटम्स ऐड कर दोगे, और जो आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेते थे उसे लेस कर दोगे। लॉसेज एंड एक्सपेंसेस से हमारे जो बचेगा दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उम्मीद करता हूं ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अच्छा सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि इससे प्रॉफिट निकाल ले? हाँ आपको बताऊं मैं, देखो याद करो जब हमने पहले जब कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा था, जब बाकी चीजों के बारे में पढ़ा था, जब आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था, तो याद करो प्रॉफिट को क्या करते थे? कैपिटल में जोड़ देते थे। याद आया अकाउंटिंग क्वेश्चन में? है ना? कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते थे तो कैपिटल में जोड़ देते थे, है ना? अगर किसी तरीके का कोई लॉस हो जाता था तो उसे क्या करते थे हम? कैपिटल में से लेस कर देते थे। याद आया ना? इससे पता चलता है डियर कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में फर्क कुछ आइटम्स का होता है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा या फिर क्या होगा? ड्रॉइंग होगा, या एक्सपेंसेस या लॉसेज या इनकम्स। बस इन्हीं की एडजस्टमेंट करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट था। जरा दोबारा से बताओ। सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसमें लेस करते हैं
लेस करते हैं, यस यस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। फिर जो आएगा उसको छोड़ दो, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, दोबारा बोलो, ऐड करते हैं इनकम्स, लेस करते हैं, जो आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आइए इसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग विद एडजस्टमेंट। ये जैसे हम बैलेंस शीट बनाते थे यार, ये कुछ नहीं है, पूरी बैलेंस शीट है, देखो ना, ये सेम लायबिलिटीज, रुपीज, एसेट, कैश, बैंक, स्टॉक, बीआर, डेटर, वही तो कॉपी किया है। कोई अगर प्रोविजन है तो माइनस कर देंगे, कोई एसेट है तो एसेट में से कोई डेप्रिसिएशन है माइनस कर दोगे, वही सेम जैसे आप फाइनल अकाउंट में बनाते थे। ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, ऐड कर देते हैं एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं ड्राइंग, सब कुछ सेम डिट्टो कॉपी, ए टू जेड पूरी बैलेंस शीट वहीं से उठा के कॉपी की गई है, ए टू जेड। बस नाम बदल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया, जब लाउडली बोल के बताओगे क्या नाम रखा है इसका, गुड। अच्छा, प्रॉब्लम हमारे सामने पता है क्या है, ये देख रहे हो आप, स्टार लगा है इस पे, और कहां स्टार लगा है, एक तो यहां क्लोजिंग पे लगा है, एक स्टार कहां पे लगा है, कभी कभी क्वेश्चन में ये दोनों मिसिंग होते हैं, और ये दोनों अगर मिसिंग है क्वेश्चन में तो इसको सॉल्व करना होता है, ये हमें निकालना होता है। इसको निकालने के लिए हम वर्किंग नोट में ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विदाउट एडजस्टमेंट बनाएंगे, सेम वही बैलेंस शीट बनाएंगे, दो कॉलम ओपन कर लेंगे, एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग का, जितने भी एसेट्स है वो एसेट साइड, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड, जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल आएगा, ओपनिंग वाले में ओपनिंग और क्लोजिंग वाले में क्लोजिंग, बस इतना सा काम है इसमें।